हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने देखा था कि ट्राइंगल्स का एरिया कैसे निकालते हैं और उनका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं और उनका एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड का मतलब भी होता है फोर। तो क्वाड्रिलेटरल्स आपके वो फिगर होते हैं जिनमें क्या होती है? फोर साइड्स होती है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स आपके कौन से फिगर होते हैं जिनमें फोर साइड्स होती है? इसमें कौन कौन से साइड्स है? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो पेरीमीटर तो हमें पता है क्या होता है। पेरीमीटर तो क्या होगा? इसकी बाउंड्री का टोटल, इसकी लेंथ का टोटल। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर निकालना हो तो हम क्या कर देंगे? साइड्स को आपस में प्लस कर देंगे। पेरीमीटर तो बस यही है। जैसे मान लो इन साइड्स को आप मान लो ए बी सी डी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे बात पेरीमीटर की। अब ये जो पेरीमीटर है ना, ये भी क्या करेगा? अलग अलग शेप्स में डिपेंड करेगा। मतलब जैसे अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, ठीक है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए। ये डी है तो ये भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। तो अगर अब हम इन्हें प्लस करेंगे तो इसका पेरीमीटर कैसे हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस ए प्लस डी, 2a प्लस 2d। अब यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हम पे क्या बचेगा? a प्लस डी, यही बचेगा। एक आपकी लेंथ है, एक आपकी ब्रेथ है। तो 2 एक लेंथ है प्लस एक ब्रेथ है। तो यहां से रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आ गया? 2l प्लस बी। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा। अब बात करते हैं, अब जब हम रेक्टेंगल शुरू कर दिया तो रेक्टेंगल को ही देख लेते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल ही समझ लो। वैसे तो ये स्क्वायर सा लग रहा है पर रेक्टेंगल है। ठीक है, अब देखो जो रेक्टेंगल है, ठीक है, उसके जो हर एंगल होते हैं वो कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री होते हैं। तो अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करो। ठीक है, ये क्या कर दी हमने? एक डायगोनल ड्रॉ कर दी। अब अगर ये डायगोनल हमने ड्रॉ की है तो ये क्या बन गए? दो ट्राइंगल्स बन गए। और कैसे ट्राइंगल्स बन गए? दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। अब हमें ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला तो पता है क्या होता है। हमें इस पूरे का एरिया निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? इन दो ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के उन्हें प्लस कर सकते हैं। हमें पता है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे निकाल सकते हैं। अब दो है ना ये, तो प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे करेंगे। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये क्या हो गया आपका? बेस, और ये हो गई हाइट। बेस इसको, ये होती क्या है वैसे? लेंथ होती है। और ये क्या होता है? ये वाला पार्ट ब्रेथ होती है। यहाँ पूरा पूरा लिख देते हैं। ठीक है, अब हाफ इंटू बेस है कितनी आपका? ये लेंथ है ना, इंटू ब्रेथ प्लस हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये कितना हो गया? यहाँ से एल बी अपॉन 2 प्लस एल बी अपॉन 2। 2 एलसीएम आया तो क्या हो गया ऊपर? 2 एल बी अपॉन 2। यहाँ से 2 से 2 कट गया तो हम पे क्या बचा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने देख लिया ये कैसे आया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और वो लेंथ इंटू ब्रेथ कैसे आया वो भी हमने देख लिया। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ प्लस
ब्रेथ। अब ये तो हो गया रेक्टेंगल, हमने देख लिया रेक्टेंगल का एरिया। अब ऐसे ही हम और भी देखते हैं, ठीक है। ओ हाँ, एक और चीज देख लो, अगर हमें डायगोनल निकालनी होगी इसकी, ये डायगोनल है, अगर हमें डायगोनल निकालनी होगी तो कैसे करेंगे? अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने अभी देखा 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री की अपोजिट क्या होती है आपकी? हाइपोटेनियस होती है। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है आपकी। तो अब इसका देखो, अगर ये हाइपोटेनियस है तो हम, ये पता है पाइथागोरस थ्योरम लगा के, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारी क्या है? डायगोनल। तो डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ब्रेथ, बी स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर। तो यहां से डी कितना आ गया आपका? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आ गया, ठीक है। तो अगर हमें डायगोनल निकालनी होगी एक रेक्टेंगल की तो उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्क्वायर। आपका स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और एंगल्स भी कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये ए बी सी डी है, तो ये साइड्स क्या होंगी? सारी ए और ए। अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल है तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो आपका पेरीमीटर क्या हो गया? 4a, यही हो गया। अब सेम है इसका क्या एरिया। तो एरिया निकालेंगे, इसको आप दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लो। ये डायगोनल है आपकी, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। सेम वही अभी जैसे रेक्टेंगल में देखा था हमने, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो हमारा क्या बच रहा था? लेंथ इनटू ब्रेथ बच रहा था ना, इनमें यही बच रहा था, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है? सेम है। तो अगर लेंथ भी a है और ब्रेथ भी क्या है? a, तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर। तो मतलब एरिया क्या आ गया आपके स्क्वायर का? साइड का स्क्वायर, साइड ही तो है ये, तो साइड का स्क्वायर क्या हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये समझ आया ना? जैसे अभी हमने रेक्टेंगल में देखा था कि ये आपने डायगोनल ड्रॉ करी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ तो दोनों इक्वल होती है, तो मतलब इसको आप लेंथ इंटू लेंथ भी लिख सकते हो, ब्रेथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकते हो। यहाँ मैंने साइड्स को क्या माना है? ए, तो मैंने ए इंटू ए लिखा, तो मतलब ए स्क्वायर, जो कि क्या है आपका? साइड का स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। और हाँ, एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। जो आपकी डायगोनल होती है ना एक स्क्वायर की, तो वो क्या करती है? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, ठीक है। ये सारे एंगल भी कितने हैं? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब अगर किसी भी आपके शेप की जो वो है, क्या बोलते हैं, डायगोनल, अगर वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है ना, तो उसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? यह इज इक्वल्स टू हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। ये भी क्या होता है? आपका एक फॉर्मूला होता है। इसको भी हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये कैसे आया। अब जो आपका स्क्वायर है उसकी डायगोनल्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो जो d1 है वो किसके बराबर है? d2 के बराबर है। तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? हाफ d1 का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको हम। तो ये भी क्या है? आपका एक स्क्वायर का एरिया निकालने का तरीका है। ये आप कब कर सकते हो? जब आपको डायगोनल्स गिवन है, कोई साइड वगैरह गिवन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक। चलो अब अपने नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट फिगर ले लो आप अपना पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल और इक्वल होती हैं। पैरेलल मतलब कि वो कभी भी क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो ऐसे चलती जाएंगी हमेशा, ठीक है, कभी भी आपस में एक दूसरे से मीट नहीं करेगी। तो ये मान लो आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक। अब सेम मतलब जितने भी ये है ना आपके, तो पेरीमीटर तो हमें पता है, ये ए बी, ये अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, तो ये भी ए और ये भी बी, तो इसका भी पेरीमीटर तो क्या आ गया आपका 2a प्लस बी, यही आ गया ना। यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस a प्लस बी, तो 2a प्लस 2b, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो a प्लस b बच गया अंदर। तो पेरीमीटर तो सेम है, पेरीमीटर तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, कोई भी आपको गिवन होगा फिगर, तो बस उसकी साइड्स को क्या कर देना है, हमें प्लस कर देना है और आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ये हो गया पेरीमीटर। अब बात करते हैं इसके एरिया की। सेम मतलब अभी तक हमने जैसे ऊपर देखा ना, क्या देखा हमने ऊपर अभी, कि डिवाइड कर रहे थे फिर बेस इनटू वो कर रहे थे, सेम ऐसे इसमें भी होगा। इसको हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं पैरेललोग्राम को, ठीक है, यहाँ पे हम कोई से डिवाइड किया हमने इसको, ठीक है, फिर हम यहाँ पे हाइट ड्रॉ करेंगे, तो इसका भी एरिया क्या आएगा, बेस इनटू हाइट आएगा, क्योंकि दो ट्राइंगल है, दोनों को प्लस करेंगे, जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसे देखो, आप नोट करो, हम अगले पे बढ़ते हैं। अब अगला देखो, इसमें ये 90 डिग्री नहीं है ना, हमने यहाँ से ऐसे हाइट ड्रॉ करी है, ठीक है, और यहाँ पे भी मान लो एक हाइट ड्रॉ करी है परपेंडिकुलर, ठीक है, फिर वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, और डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, मतलब यहाँ और यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ और यहाँ की डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना, तो ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और वो आ जाएगा। अब चलते हैं रोम्बस पे। अब बारी आ गई रोम्बस की। रोम्बस में भी अभी तक जितने भी हमने क्वाड्रिलेटरल देखे, हमने उनमें क्या देखा कि बेस इनटू हाइट से हम क्या कर सकते हैं, उनका एरिया निकाल सकते हैं। सेम रोम्बस में भी हम कर सकते हैं। ये डिवाइड किया, यहाँ से आपने हाइट ड्रॉ की और यहाँ से भी आपने हाइट ड्रॉ की, ये आपने हाइट ड्रॉ की है मान लो, ठीक है, परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो एक तो एरिया का तरीका क्या है इसका, हाफ इंटू, सॉरी हाफ नहीं, बेस इंटू हाइट, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, जो रोम्बस है इसकी डायगोनल भी क्या करती है, आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। तो दूसरा क्या हो गया इसका, भी देखा था ना, हाफ इंटू d1 इंटू d2। स्क्वायर में तो डायगोनल इक्वल थी, तो इसलिए हमने d स्क्वायर लिख दिया था, पर इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होती, ठीक है, तो हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये क्या है आपका एरिया, और पेरीमीटर हमें पता ही है, सारी साइड्स को प्लस कर देंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट है हमारा ट्रेपेजियम।
अब हमारी बारी आ गई किसकी? ट्रेपेजियम की। अब देखो एरिया तो हमें पता है, ठीक है। ये ट्रेपेजियम में क्या है, ये अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक है। और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी क्या होता है? पेरीमीटर का तो सबका सेम है, बस साइड्स को प्लस कर देना जो भी है। अब देखो इसका एरिया देखो, ये आपका दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इसकी हाइट ये है, डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ, तो परपेंडिकुलर वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी हाइट हो गई और यहाँ पे ये आपकी हाइट हो गई। हाइट तो सेम ही रहेगी। ये दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस है BC और यहाँ पे बेस है AB। तो हाफ इंटू यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में ADC में बेस क्या है? BC है और हाइट क्या है? AF। इसको हम हाइट ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइट तो दोनों सेम है ना। तो इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पे? AB इंटू हाइट। अब क्या हो गया है आपका? DC इंटू H, ये डॉट मतलब मैंने मल्टीप्लाई है, प्लस 1/2, सॉरी यहाँ पे भी क्या लिख दो? AB इंटू H/2। यहां से कॉमन क्या आ गया आपका? 1/2 और H क्या आ गया हमारा? कॉमन आ गया। तो 1/2 H, अंदर क्या बचा? DC प्लस AB, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई में, तो हमारा जो ट्रेपेजियम है उसका क्या आ गया? एरिया कैसे आ गया? हाफ इंटू हाइट प्लस इंटू DC प्लस AB। मतलब जो आपकी जो आपकी पैरेलल साइड है उनको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और हाफ इंटू हाइट प्लस और जितनी भी आपका जो सम है, मतलब पैरेलल साइड का, ये वाली है ना पैरेलल साइड, इनका सम, ठीक है। और हाइट तो क्या होती है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो आपकी पैरेलल साइड है इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? हाइट होती है। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला ये होता है। इसको अगर हम उसमें लिखें तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। और पेरीमीटर तो हमने देख लिया क्या होता है, साइड्स को प्लस कर दो, ये नोट कर लो। फिर हम ना आगे बढ़ते हैं अपने दो नेक्स्ट उस पे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, जब कोई हमने स्पेसिफिक टाइप शेप्स देखी ना, जैसे रेक्टेंगल था, स्क्वायर था, ट्रेपेजियम था, ठीक है, ऐसी अलग अलग हमने शेप का एरिया और वो देखा। पर जरूरी थोड़ा है क्वाड्रिलेटरल में हमें ऐसी शेप्स ही गिवन हो, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल तो 4 साइड्स होती हैं, वो 4 साइड्स कैसे भी हो सकती है। जैसे मान लो ये एक शेप है ना, तो ये ट्रेपेजियम है ना कुछ है, ठीक है। तो जब कोई ऐसे क्वाड्रिलेटरल दिया है तुम्हें, ठीक है, और उसमें हमें क्या दिया है? एक डायगोनल और उनके अपोजिट वर्टिसेस से हमें क्या दिया है? परपेंडिकुलर दिया है। तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखो इजी है। अब हमें अगर तुम्हें फॉर्मूले याद भी ना हो ना, तो ये ध्यान रखना कि कोई भी ये जो आपका वो है क्वाड्रिलेटरल है, इसके अगर हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये दो ट्राइंगल्स में तो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। तो उससे देखो, अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है, तो एरिया क्या हो जाएगा इस पूरे का? इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB। तो एरिया क्या आ जाएगा आपका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है इस वाले ट्राइंगल में? DB इंटू हाइट कितनी है? AO।
प्लस हाफ इंटू बेस क्या है db और हाइट कितनी है cf, यही है। तो यहां से क्या आ गया आपका हाफ, मतलब ये हो गया db इंटू ao प्लस db इंटू cf अपॉन में 2। अब यहां से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, हाफ और db कॉमन आ रहा है, तो हाफ db ao प्लस cf, हाफ इंटू db इंटू ao प्लस cf। ao क्या है हाइट और cf भी क्या है हाइट, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू db क्या है बेस, आपका जो ट्राइंगल है उसका बेस, मतलब बेस क्या है यहाँ पे डायगनल है, तो डायगनल मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ हाइट्स, यही है ना। हाफ इंटू db क्या है हमारी डायगनल है वो क्वाड्रिलेटरल की, और ao और cf क्या है हाइट है। तो जब ऐसा हमें गिवन रहता है शेप, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, उसकी हाइट को फाइंड कर सकते हैं। और मैं बोल रही हूँ फॉर्मूले याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमें क्या, हमें बस बेसिक पता है ना हमें कि क्या होता है, ट्राइंगल है तो उसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया का फॉर्मूला। और अगर मान लो तुम्हें ये ना गिवन हो, तुम्हें अगर हाइट ना गिवन हो किसी उसमें, ठीक है, मान लो तुम्हारा कोई भी ये एक वो है क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, और ये है तुम्हारी डायगोनल, ठीक है। अगर हमें हाइट नहीं गिवन है पर हमें ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है और ये डायगोनल गिवन है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, हेरोन्स फॉर्मूला से। ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, और अगर हमें तीनों साइड्स गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला से उसका एरिया निकाल सकते हैं, उनको प्लस कर देंगे तो हमारे इस क्वाड्रिलेटरल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक, आई होप ये वाला क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये नोट कर लो पहले, तुम करना है तो। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट तरीके पे, ठीक है। अब मैंने बताया था ना अभी स्क्वायर और रोम्बस में हमें हमने क्या देखा था कि अगर कोई आपका वो है क्वाड्रिलेटरल है जिसकी डायगोनल्स क्या करती है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। तो ये कैसे हुआ, अब देखो ये वाला ट्राइंगल ले लो ए बी सी, ठीक है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ इंटू बेस कितना है हम पे BC प्लस हाइट कितनी है AO प्लस हाफ इंटू बेस BC और हाइट कितनी है OD। अब यहां से तुम कैसे लिख सकते हो इसको, BC प्लस AO अपॉन 2 प्लस BC इंटू OD अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसे। यहां से क्या कॉमन आ गया आपका BC और 1/2, 1/2 इंटू BC और अंदर क्या बचा है मल्टीप्लाई में AO प्लस OD, AO प्लस OD, ये पूरा मिलके क्या बन रहा है AD। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू BC इंटू AO प्लस OD कितना बन रहा है हमारा AD। तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ इंटू BC इंटू AD। BC और AD क्या है हमारी सॉरी BC और AD क्या है हमारी डायगोनल्स है, तो आपका फॉर्मूला आ गया, एरिया क्या आ गया हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। पर ये तभी होगा एप्लीकेबल जब आपका जो वो है
डायगोनल्स हैं, किस पे बाइसेक्ट कर रही होगी, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो यही थे, मतलब इन तरीकों से क्या कर सकते हो आप लोग, एरिया निकाल सकते हो। और वो तो हमने देख लिया कि अगर मान लो नहीं गिवन हमें हाइट वगैरह, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर साइड्स गिवन है तो उसमें हीरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक, एक बारी हम सारे फॉर्मूले को लिख लेते हैं। एरिया कैसे आएगा, यहाँ लिखो एरिया और यहाँ आपकी शेप्स। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा, रेक्टेंगल देखा, स्क्वायर देखा, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम और क्या देखा, रोम्बस। ठीक है, ये सब हमने देखे कि इनका एरिया कैसे निकालते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या फॉर्मूला था, लेंथ इनटू ब्रेथ, स्क्वायर का साइड स्क्वायर, ट्रेपेजियम का क्या था 1/2 इंटू हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, रोम्बस का एक तो बेस इंटू हाइट और एक क्या हाफ इंटू d1 इंटू d2, यही देखे थे। और एक जो हमने वो देखा था कि अगर मान लो क्या है हम पे गिवन, और एक एरिया का फॉर्मूला हमने क्या देखा था कि अगर डायगोनल है, एक डायगोनल है और दोनों साइड से क्या आ रही है उसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो उसमें क्या होता है हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस। ठीक है, तो ये क्या देखे हमने, एरिया के फॉर्मूले देखे, और पेरीमीटर तो हमें पता ही है, सबका क्या करना होता है, सिर्फ टोटल करना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने क्या देख लिया, क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप के होते हैं, उनका एरिया कैसे निकालते हैं, हमने वो भी सीख लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।